प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम को बहुत बहुत सलाम। आज हम यहाँ पर जो हमारे राइट साइड में चर्च है, यहाँ पर सेंट जेवियर की बॉडी रखी हुई है और दिस इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेस इन गोवा इन इंडिया। और अभी हम थोड़ी देर पहले वहाँ सुन रहे थे कि एपोस्टल ने कितने ज़बरदस्त तरीके से गॉस्पेल प्रीचिंग किया और कितना सोशल वर्क उन्होंने किया। एंड सच में ये सब चीज़ें हमें बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत आकर्षित करती हैं कि हम उनके किए गए कामों को लर्न करके वी कैन इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में उसको अपना सकें। और आज मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे अगुओं ने दहलीज रखी है, जो बुनियाद रखी है, हमें भी उसको काम को पूरा करने के लिए मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुझे जो काम करने को मिला है उससे पूरी शक्ति के साथ करना। हालेलुया। यानी परमेश्वर चाहता कि हम अपने पूरे बल से, पूरे ताकत से, बिना किसी समझौते के, बिना किसी कंप्रोमाइज़ के अपने काम को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे मालूम है कई काम हमें आसान दिखाई देते हैं और कई काम बड़े मुश्किल दिखाई देते हैं। जब हम यहाँ की परिस्थिति को देखते हैं, आज से कितने 100 वर्ष पुराने समय में जब जेवियर यहाँ पर आए, उन्होंने अद्भुत काम किया। उस समय शायद इतनी फैसिलिटी नहीं थी, उतनी सुविधाएं नहीं थी। आज तो हम बहुत हाईटेक वर्ल्ड में, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। पर हम जिस तरह परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी देखते हैं, जिन्होंने एक सच्ची बुनियाद रखी और उन्हीं के बुनियाद पर सारे एपोस्टल्स और दुनिया के सारे लोग आज काम कर रहे हैं। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने परमेश्वर से यूहन्ना 17:4 में कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जो काम तूने करने के लिए मुझे दिया उसको मैंने इस पृथ्वी के ऊपर करके तेरी महिमा की है। हालेलुया। आई हैव डन एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव गिवन टू मी। यानी पिता जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया मैंने उसको पूरा किया और उससे मैंने तेरी महिमा की है। आज देखिए इस जगह पर हर जाति, हर धर्म के लोगों को मैंने इस जगह पर देखा है। जो चर्च है वहाँ पर आते हुए एपोस्टल जेवियर के बारे में जानते हुए, और ये सब जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है सबूत है उन लोगों का जिन्होंने कितना मेहनत और परिश्रम किया। मैं आपको ये बताना मांगता हूँ कि हम भी अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, पर मैं आपको बताना मांगता हूँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया उसको करके मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हालेलुया। दैट इज़ ए ग्लोरियस थिंग, जिसके वजह से लोग परमेश्वर का धन्यवाद करने पाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ आप भी वो करिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया। धर्मी को याद करके लोग आशीष देते हैं। आज हम फ्रांसिस जेवियर को याद करके लोगों को ब्लेस करते हैं, आशीषित होते हैं। व्हाट ही हैज़ डन, उसने क्या किया कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए क्या किया। आज मैं यही चाहता हूँ इस जहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी यहाँ पर है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो आज गवाही दे रहे हैं क्या काम हुए हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ परमेश्वर की इच्छा है हम भी अपने जीवन से वो करें जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। नीति वचन में लिखा है जब धर्मी जयवंत होते हैं तो उससे परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। हालेलुया। आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं करने के लिए और आप रात दिन परिश्रम करते हैं, पर आप कुछ ऐसा करिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो। मुझे याद आता है ऐसे ही मंदिर में, परमेश्वर के भवन में एली याजक के 2 लड़के रहते थे, होप्नी और फिनहास। वो ऐसे काम करते थे जिससे डिफेम होता था, वैसे काम करते थे जिससे परमेश्वर की महिमा नीचे चली जाती थी। और होते होते इतनी चली गई कि एक दिन एली याजक ने और उसके बच्चों ने वो सेवा जो परमेश्वर ने उनको सौंपी थी उनके हाथ से वापस चली गई। परमेश्वर हमको याद दिलाना चाहता है कि हम भी अपने जीवन में जो कुछ करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जब पानी से दाखरस बनाया उससे परमेश्वर की महिमा हुई। जब उसने अंधे को ठीक किया उससे परमेश्वर की महिमा हुई। जब उसने भीड़ को खिलाया उससे परमेश्वर की महिमा हुई। जब उसने एक कोढ़ी को छू कर कहा तू शुद्ध हो जा उससे परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। आर वी डूइंग एवरीथिंग which is going to glorify God? क्या हम वो कर रहे हैं जिससे हमारे परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई कर सके। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम
कि आज आप क्या सोच रहे हैं, आपके पास क्या प्लान्स हैं, आपके पास क्या योजनाएं हैं, बट दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम जो कुछ करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। आप इस दुनिया में रहें ना रहें, क्यों इनकी बॉडी इतने सालों तक रखी हुई है? लोग यहाँ बॉडी देखने के लिए थोड़ी आते हैं। लोग आते हैं, जब उनकी बॉडी को देखते हैं तो उनके बारे में पढ़ते हैं, है कौन ये, इन्होंने किया क्या है, और उनके अच्छे कामों को देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूँ हम और आप भी एक ऐसी दीवार बना के जाएं, एक ऐसी बुनियाद बना के जाएं, एक ऐसा संदेश दे करके जाएं। चाहे हम इस दुनिया में रहें तब भी ठीक, ना रहें तब भी ठीक, लेकिन जब कोई हमारा नाम ले, हमारे बारे में सोचे, तो हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा और उसकी बड़ाई होनी चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, जब उनकी मृत्यु हुई, जब बहुत सारा आंधी तूफान आया, कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे और उन सब ने ये गवाही दी थी, निश्चय ये मनुष्य धर्मी है। हालेलुया। सो गॉड्स पीपल, मैं आपको गोवा से, इस खूबसूरत जगह से, शानदार जगह से मैसेज देना चाहता हूँ कि आइए हम भी वो करें जिससे परमेश्वर की महिमा हो। और एक चीज़ और आपको बताऊं, हम अपने से ये नहीं कर सकते, हमारे पास वो ताकत काबिलियत नहीं है, पर पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। जब आप एक अच्छा काम करने की शुरुआत करेंगे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको हिम्मत और ताकत देगा, ताकि आप जो कुछ करें उससे परमेश्वर की बड़ी महिमा हो सके। Hallelujah. So God bless you. Keep doing good work for the glory of God. God bless you.